आइन के मुताबिक निगरान हुकूमत का फैसला इत्तेहादी जमातों से मिलकर करना है। आज अपोजिशन लीडर से दोबारा मुलाकात होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अपोजिशन लीडर से मिलकर फैसला किया था कि नाम वक्त से पहले पब्लिक नहीं करेंगे। नवाज शरीफ की वतन वापसी की तारीख का ऐलान नहीं कर सकता। नवाज शरीफ की नहली खत्म हो चुकी है। दूसरी पार्टियों की तरह अपनी कारकर्दगी अवाम के पास लेकर जाएंगे। बलोचिस्तान असम्बली की 5 साल आईनी मुद्दत मुकम्मल। बलोचिस्तान में निगरान वज़ीर आला कौन बनेगा? हतमी राउंड आज मुतवक्के। वज़ीर आला की इस्लामाबाद में चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और पार्टी के दीगर पार्लिमानी अरकान से मुशावरत। BNP मैंगल के हमल कुलमती और जमीयत उलमा इस्लाम के उस्मान बादीनी निगरान वज़ीर आला के लिए मजबूत उम्मीदवार। वज़ीर आला बलोचिस्तान की आज अपोजिशन लीडर मलिक सिकंदर एडवोकेट से पहली मुलाकात भी मुतवक्के। बुशरा बीबी की मुबैना डायरी के इंकशाफात। अदलिया, फौज और हुकूमत पर कौन और कब दबाव डालेगा? डायरी में सब दर्ज। बुशरा बीबी ने दुआया अल्फाज के जरिए चेयरमैन PTI की जहन साजी की। दुआ के लिए भी चेयरमैन PTI को बागियाना अल्फाज इस्तेमाल कराए गए। चेयरमैन PTI को सियासी डिक्टेशन देती रही। मुबैना डायरी में कहा गया कि अगर गवर्नर राज लगाएं तो कानूनी चाराजोई और शहर बंद करने की तैयारी की जाए। अगर गवर्नर राज लगाएं तो पहिया जाम हड़ताल की जाए। मुबैना डायरी के मुताबिक इतना प्रेशर देना है कि अदालत कोई नेगेटिव फैसला ना दे सके। बेहतर यह है कि बड़े बड़े वकीलों से बयान दिलवाएं। बस एक प्रेशर रखना है। चेयरमैन PTI के खाने पर बुशरा बीबी का मुकम्मल कंट्रोल। चेयरमैन PTI किस वक्त क्या और कैसे खाएंगे? मुबैना डायरी में अहकामात दर्ज। डायरी में लिखा है, सुबह उठते ही कहवा, शहद और जूस पीना है। दोपहर को विटामिन्स के साथ सिर्फ कबाब, गोश्त और मछली खानी है। डायरी में दूध के बारे में बुशरा बीबी की अजीब मंतक सामने आई। चेयरमैन PTI को दूध सिर्फ रात 12 बजे पीने की इजाज़त थी। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान का बुशरा बीबी की डायरी मंजर आम पर आने पर रद्दअमल। कहा, साबिक खतून अव्वल बुशरा बीबी की डायरी बनी गाला सेक्रेटेरिएट का ब्लैक बॉक्स है। ब्यूटी बॉक्स की बजाय ब्लैक बॉक्स ने अंदर की कहानी खोल दी। चेयरमैन PTI की नाकामी के पीछे मुर्शद बुशरा बीबी का हाथ है। डायरी वाली सरकार ने PTI सरकार का खूब तख्ता उल्टाया। बुशरा बीबी की डायरी इमाम दीन की शायरी साबित हुई। इस डायरी के मंजराम पर आने से बुशरा बीबी के नाम नेहाद पीर बनने के ड्रामे का ड्रॉप सीन हो गया। तो हम परस्ती ने इस मुल्क को 4 साल यरगमाल बनाए रखा। कभी जंतरी, कभी जायचे और कभी डायरी। PTI की सियासत का कुल खलासा। सिंध असम्बली तहलील कर दी गई। गवर्नर सिंध ने वज़ीर आला की सिफारिश पर सूबाई असम्बली तोड़ने की समरी पर दस्तखत किए। असम्बली तहलील का नोटिफिकेशन जारी। सिंध असम्बली मुकर्रर मुद्दत से 1 रोज़ कबल तहलील की गई। सिंध असम्बली की मुद्दत 4 साल 11 माह और 29 दिन रही। सिंध में निगरान वज़ीर आला का चुनाव PP की जानिब से सदीक मेमन और साबिक जस्टिस मकबूल बाकर का नाम सामने आ गया। शुएब सदीकी साबिक सेक्रेटरी खजाना यूनुस ढागा और डॉक्टर सफदर अब्बासी GTA और MKM के मुतफ़िक का उम्मीदवार। सिंध असम्बली ने मौजूदा दौर में 135 सरकारी और एक निजी बिल पास किया। ऐवान में मजमूई तौर पर 889 करारदादें जमा हुई। 71 पास हुई। 90 निजी बिलों में से एक ही पास हुआ। दर्जनों तहरीक इल्तवा जमा हुई, मगर बहस सिर्फ 12 पर हुई। 7 तहरीक इस्तेहकाक ऐवान में पेश हुई, 1 पर कार्रवाई हुई। 5 सालों में 11 घंटे तवील और 5 मिनट के मुख्तसर तरीन इजलास भी हुए। मुख्तलिफ महकमों से मुतल्लिक 8000 से ज़ायद सवाल जमा हुए, जिनमें से 2600 के करीब सवालों के जवाब दिए गए। सिंध हुकूमत के 5 साल आसान नहीं थे। सिंध हुकूमत को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश की गई, केसेस बनाए गए। सिंध हुकूमत ने बेहतर अंदाज में मुश्किलात का मुकाबला किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सूबाई असम्बली से अलविदाई खिताब। कहा, मुखालिफिन ने सिंध हुकूमत को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश की। असम्बली की कार्रवाई को मुख्तलिफ बहानों से रोकने की कोशिश की गई। रोज़ कहा जाता था मुराद अली शाह वज़ीर आला हटने वाला है, मगर चेयरमैन साहब ने हिम्मत बढ़ाई। मैं जेल भी गया तो वज़ीर आला तब्दील नहीं हुआ। काबीना से खिताब में कहा, 2002 में सैलाब की तबाही देखकर हिम्मत हार गया था। क़यादत, काबीना, अरकान और इंतज़ामिया ने हौसला बढ़ाया। 3 माह बाद वापस आकर दोबारा आवाम की खिदमत का सिलसिला शुरू करेंगे।
वज़ीर आला KPK के मुस्तफ़ी होने के क्या इत्तलात। सूबे में आईनी बहरान पैदा होने का खदशा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने निगरान काबीना मुशीर और मुआवनीन ख़ुसूसी के इस्तीफ़े मंजूर कर लिए। निगरान वज़ीर आला ने इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर काबीना अरकान से इस्तीफ़े लिए। मुस्तफ़ी काबीना अरकान में 14 निगरान वज़ीर और 11 मुशीर और मुआवनीन ख़ुसूसी शामिल। मईशत को बेहतर करने के लिए मुश्किल फैसले करने पड़े। हम सब ने रियासत को बचाने के लिए अपनी सियासत को कुर्बान किया। हम इलेक्शन में सीट एडजस्टमेंट करेंगे। वज़ीर आज़म कहते हैं यूक्रेन जंग की वजह से महंगाई की शरह में इजाफा हुआ। अगर हम खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट कर जाते तो मुल्क के हालात अबतर हो जाते। 9 मई पाकिस्तान के खिलाफ एक साजिश थी। अगर साइफर गुम हो गया था तो छप कैसे गया, इस पर सोचने की ज़रूरत है। साइफर के मामले की वजह से दुनिया भर में हमारी जग हंसाई हुई। आज राजा रियाज को दावत दूंगा कि निगरान वज़ीर आज़म का मामला बेहतर अंदाज में तय हो जाए। अफसोस की बात है कि सदर मुमलिकत ने मुझे ख़त लिखा। रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स एंड जजमेंट्स एक्ट का लदम करार। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया रिव्यू एक्ट पार्लियामान की कानून साजी के इख्तियार से तजावुज़ है। रिव्यू एक्ट की कोई कानूनी हैसियत नहीं। एक्ट के खिलाफ दायर तमाम दरख्वास्तें मंजूर। फैसले में चीफ जस्टिस ने कहा कि पार्लियामेंट ऐसी कानून साजी का इख्तियार नहीं रखती। एक्ट पार्लियामान की कानून साजी के इख्तियार से तजावुज़ और आईन पाकिस्तान से मुतसादिम। कानून साजी को आइन के मुताबिक होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा तयशुदा उसूल है, सादा कानून आइन में तब्दीली या इजाफा नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट रूल्स में तब्दीली अदलिया की आज़ादी के मुनाफी है। अदालतों का फर्ज है कि वो आइन का तहफ़्फ़ुज़ और दिफा करें। अदालतों को आइन की हुक्मरानी कायम करने का इख्तियार दिया गया है। 87 सफ़हात पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले में 33 सफ़हात पर मुश्तमिल जस्टिस मुनीब अख्तर का इजाफी नोट भी शामिल। पार्लियामान की सादा कानून साजी से सुप्रीम कोर्ट रूल्स को गैर मौसर नहीं किया जा सकता। जस्टिस मुनीब अख्तर का इजाफी नोट में कहा गया पार्लियामेंट के इख्तियार कानून साजी और सुप्रीम कोर्ट का रूल्स बनाने का इख्तियार बराबर है। नजरसानी अपील नहीं है। क्या कानून साजों की तरफ से हिदायत की जा सकती है कि नजरसानी को अपील जैसा समझा जाए? उसूल है अदालत में पहले से तय हो चुका मामला दोबारा नहीं उठाया जा सकता। अपील और नजरसानी मुतरादिफ नहीं बल्कि मुख्तलिफ चीज़ें हैं। जो फैसले हतमी हो चुके इन पर नजरसानी मुकर्रर मुद्दत के बाद दायर नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामान की गैर मौजूदगी का फायदा उठाया। साबिक वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं आइन में तरीकाकार वाज़ेह है, इदारों ने कैसे चलना है। इस मुदाखलत से इदारे मजबूत नहीं कमज़ोर होंगे। पार्लियामान के इख्तियार में बार बार मुदाखलत अच्छी रिवायत नहीं। समझ से वालातर है। जिस डॉक्टर से शफा नहीं मिल रही, कहा जा रहा है दूसरा ऑपरेशन भी इसी से कराया जाए। फैसले के खिलाफ नजरसानी के लिए दरख्वास्त दी जा सकती है। फैसले के खिलाफ रिव्यू के लिए 20 दिन की म्याद है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का नवाज शरीफ के केस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। नाअहली की सज़ा 5 साल से ज़्यादा नहीं हो सकती। कानून साजी पार्लियामान का इख्तियार मुदाखलत नाकाबिल कबूल है। ख्वाजा साद रफ़ीक का ट्वीट। कहा जो बेंच फैसला करे वही रिव्यू सुनने का उसूल इंसाफ के तकाज़ों के मुनाफी है। बेंच की तश्कील के लिए फ़र्द वाहिद के इख्तियार ने इंसाफ को बारहा पामाल किया। आज के फैसले का रिव्यू आइंदा पार्लियामेंट ही में होगा। एहसन इकबाल ने ABN न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा यही वो फैसले हैं जो अदलिया की तौकीर को मुतनाज़ा बना रहे हैं। एक मखसूस जजेस का ग्रुप है जो मखसूस किस्म के फैसले दे रहा है। ये इंसाफ के साथ बदतरीन सलूक है। महंगाई ताहदियों से भी कम ना हो पाई। सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह 31% तक पहुँच गई। 29 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। 5 अशिया की कीमतों में कमी। 17 की कीमतें मुस्तहकम रही। पैकेट वाला दूध 28 रुपये महंगा। दालें दूध से 15 रुपये तक महंगी। चीनी फ़ी किलो 3 रुपये। जिंदा मुर्गी की फ़ी किलो कीमत में 9 रुपये का इजाफा हुआ। सब्जी की कीमतें भी आवाम की पहुँच से बाहर। 5 साल के दौरान महंगाई ने अवाम से खाने के सिवा
छीन लिया। एबीएन न्यूज़ की तहकीकाती रिपोर्ट में हकायक सामने आ गए। पीटीआई दौर में चीनी 86 रुपये फी किलो थी, जो पीडीएम दौर में 150 रुपये फी किलो तक जा पहुंची। पीटीआई ने घी 323 रुपये फी किलो पे छोड़ा। पीडीएम हुकूमत ने घी की कीमत 559 फी किलो तक पहुंचाई। पीटीआई दौर में 20 किलो आटा 1172 रुपये का था, जो पीडीएम दौर में बढ़कर 2824 रुपये का हो गया। पीटीआई ने गाय का गोश्त 243 रुपये, बकरे का गोश्त 488 रुपये महंगा किया। पीडीएम हुकूमत बकरे का गोश्त 1652 रुपये, मुर्गी का गोश्त 564 फी किलो पर छोड़ कर गई। पीटीआई दौर में लहसन 200 रुपये फी किलो मिलता रहा। पीडीएम दौर में लहसन की कीमत 440 रुपये फी किलो तक जा पहुंची। पीटीआई दौरे हुकूमत में दाल मसूर 103 रुपये, दाल चना 48 रुपये, ताज़ा दूध 32 रुपये फी लीटर महंगा हुआ। पीडीएम दौर में दाल मसूर 250 रुपये फी किलो, दाल माश 380 रुपये फी किलो, दाल चना 243 रुपये फी किलो तक जा पहुंची। इत्तेहादी हुकूमत के दौर में अदरक 500 रुपये किलो हो गई। चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात के लिए मुनासिब ऑर्डर पास करेंगे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मुलाकात की इजाज़त न देने के केस में रिमार्क से वकला से इस्तफसार किया। क्या हो गया? शेर अफजल साहब, वकील ने कहा माय लॉर्ड हो गया जो नहीं होना चाहिए था। अदालती ऑर्डर के मुताबिक हम गए तो एफआईआर दर्ज कर दी गई। 30 साल की वकालत के बाद सिपाहियों के साथ हाथापाई हमारी ग्रेस के खिलाफ है। वैसे आप दोनों में से कौन ये कर सकता है? अदालत का मुस्कुराते हुए वकील शेर अफजल मरवत से मुकालमा। रिमार्क्स दिए, बाकी केसेस के साथ ये केस भी सुनेंगे। चेयरमैन पीटीआई की अटक जेल मुंतकली का पंजाब हुकूमत का खत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। सिंध भर में कैदी बच्चों के लिए सिंध चिल्ड्रन एक्ट पर अमलदरामद से मुतल्लिक दरख्वास्त। सिंध हुकूमत की जानिब से जवाब दाखिल न कराने पर अदालत का इजहार बरहमी। जवाब दाखिल क्यों नहीं किया? बार बार चीफ सेक्रेटरी को बुलाना पड़ता है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, अदालत ने सिंध हुकूमत से 1 हफ्ते में जवाब तलब कर लिया। अगर 1 हफ्ते में जवाब जमा नहीं कराया गया तो चीफ सेक्रेटरी सिंध को तलब करेंगे। अदालत के रिमार्क्स, वकील दरख्वास्त गुजार के मुताबिक कानून के तहत सिंध भर के हर जिला की जेल में एक रिमांड रूम होगा। इस वक्त सिंध भर में 106 बच्चे कैद, सिर्फ कराची में 31 बच्चे रिमांड रूम में हैं। कराची के अलावा बाकी अजला में बच्चे बड़ी उम्र के कैदियों के हमरा जेल काट रहे हैं। 13 बरस गुजर गए हैं, बच्चों के लिए हर जिला की जेल में रिमांड रूम नहीं बनाए गए। सूबाई वज़ीर इत्तलात सिंध शजील इनाम मेमन का सिंध असम्बली में खिताब। 5 साल मुकम्मल होने पर पूरे ऐवान को मुबारकबाद कहा। सिंध असम्बली में हर रुकन को बात करने का मौका दिया गया। स्पीकर असम्बली ने हर रुकन के साथ इंसाफ किया। स्पीकर सिंध असम्बली की जरूरत को सलाम पेश करता हूँ। स्पीकर सिंध असम्बली आज भी मुकदमात का सामना कर रहे हैं। सैलाब से मुतासर इलाकों में हमारी पूरी क़यादत सरगर्म थी। हमने अवामी खिदमत वोट के लिए नहीं की। कराची से कश्मीर तक जो गैर मुनसिफाना तकसीम हुई, क्या सिंध के अवाम खुश हैं? ऑपोजिशन रहनुमा सिंध असम्बली राना अंसार का अलविदाई खिताब, कहा 18वीं तरमीम के समरात अवाम तक नहीं पहुँचे। अब भी वक्त है तमाम सियासी जमातें एक प्लेटफॉर्म पर जमा होकर चार्टर ऑफ अवाम पेश करें। बेरोजगारी बहुत बढ़ गई, स्ट्रीट क्राइम तेज़ी से बढ़ा। क्या इमदाद दे देने से मसाइल हल हो जाते हैं? 15 साल में ऐसी कोई पॉलिसी नहीं देखी। सिंध हुकूमत ने जो कुछ काम किए वो काबिल तहसीन हैं। सुप्रीम कोर्ट में साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की दरख्वास्त ज़मानत समाअत के मुकर्रर। जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में कायम 3 रुकनी बेंच 16 अगस्त को समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस शाहिद वहीद शामिल। आजम खान अब वादा मुआफ गवाह बन गए हैं। तोशाखाना केस में 2 जज तब्दील हुए। अतातार कहते हैं चेयरमैन पीटीआई को चोरी पर सजा हुई। जवाब नहीं दे रहे। जज ने आपसे चोरी का पूछा, आपको चोरी के इल्जाम में कैद हुई। तोशाखाना के तहफ़ को ब्लैक मार्केट में बेचा गया। यौम आज़ादी शान शान और कौमी जज्बे से मनाने के लिए तैयारियां रूज पर। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने तकरीबात को हतमी शक्ल दे दी। तमाम सरकारी और निजी इमारतों पर चिरागां। 13 अगस्त की रात 12 बजे मीनार पाकिस्तान और दीगर मकामात पर आतिशबाजी की जाएगी। लिबर्टी चौक लाहौर में बुलंद तरीन और सबसे बड़ा कौमी परचम नस्ब करने की मनसूबाबंदी। मोहसिन नकवी कहते हैं आज़ादी के लिए हमारे बुजुर्गों ने खून के दरिया अबूर किए। पंजाब भर में यौम आज़ादी यादगार और मुनफरद तरीके से मनाएंगे।
जश्न आज़ादी की आमद गली मोहल्लों में सब्ज परचमों की बाहर कोई झंडे और बैजेस ले रहा है तो कोई किसी को कौमी परचम के रंगों वाले कपड़ों की तलाश। बच्चे अपनी तस्वीर ABN न्यूज़ को व्हाट्सएप करें, हम दुनिया को दिखाएंगे। फाइट के मामलात मेरी जिक्रबर्ग की फाउंडेशन देखेगी। लाइव स्ट्रीम X और मेटा पर दिखाई जाएगी। एलन मस्क का ट्वीट, कहा कैमरा में दिखाई जाने वाली हर शय कदीम रोमन होगी, जदीद नहीं। मैंने अतालवी वज़ीर आज़म और वज़ीर बराए कल्चर से बात कर ली, वो तारीखी लोकेशन पर राजी हैं।